पांव दबाना, सर पे तेल रखना, ये उतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करते रहना। बाबूजी जब रात को जाएं तो बैठ के बाबूजी के गोड़ दबा रहे हैं, अब बाबूजी के जीवन में कहूँ बात नहीं मान रहे हैं, तो ये गोड़ दबाने का क्या मतलब है? वो है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा है। माताओं ने कहा जीवन में सास की, ससुर की, घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करने का स्वभाव बनाना। आगे की बात सुनिए, कहती हैं सास, ससुर और श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, लेकिन पति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उनको आज्ञा देने का अवसर ही न मिले, पति के आंख को देखकर और बिना कहे उनके कहने के पहले ही व्यवहार कर जाना। पति रुख लखे आयसु अनुसरे, वो जीव सौभाग्यशाली है धरती पर जिसके घर में उसके रुख को समझने वाला कोई है? कहने के बाद तो नौकर भी व्यवहार करता है। माई बाप बिना कहे जो व्यवहार कर दे, उसका शरीर भले आपसे अलग जी रहा हो, लेकिन उसका मन आपके ही मन में समाहित है, तभी वो बिना कहे व्यवहार कर रहा है। और इसी शिक्षण का परिणाम आप देखिएगा आज केवट भैया के प्रसंग में। केवट जी जब मेरे रघुनाथ जी को दंडवत करते हैं, भगवान सोच में आ गए कि मेरे पास आज केवट को देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं केवट जी ने गंगा पार कराया है, मैं इनको दूंगा क्या? यहां राम जी ने कुछ बोला नहीं मेरी मां से, लेकिन मेरी मां पिया हिया की सिया जाने हारे, और बिना कहे मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता मैया ने बिना रघुनाथ जी के कहे अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाल लिया, और मां ने कहा प्रभु आप संकोच में है ना कि केवट जी को क्या दिया जाए, मेरे रहते आप संकोच न करिए नाथ, केवट जी को ये अंगूठी प्रदान कर दीजिए। ये क्या है? ये मन की ऐक्यता का परिणाम है। इस बात को देखने का स्वभाव बनाइए। घर परिवार में कौन है जो आपके मन के बारे में सोच रहा है? सबको अपने मन की पड़ी है माई बाप, हमारे मन जैसा नहीं हो रहा है। अरे आप भी किसी के मन जैसा कर रहे हैं क्या? यदि कोई आपके मन के अनुसार जी रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं। पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, वो घर समाप्त हो जाता है। आप कहोगे ये कैसे महाराज? पति पत्नी दोनों समझदार है, दोनों कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, और जब दोनों सही हो जाते हैं तो परिवार समाप्त हो जाता है। समझदार कौन है? जो ये कह लेता है कि चल तू समझदार है, मैं नासमझ हूं। जो अपने को नासमझ मानकर और सामने वाले को समझदार मानकर व्यवहार करने लगता है, वो वास्तव में समझदार है। यदि जीवन भर साथ बना के रखना है तो एक को नासमझ बनना ही पड़ेगा। दोनों समझदार हो गए तो बड़ा मुश्किल है माई बाप है। यहां माताओं ने शिक्षण दिया है, सखियों ने नारी धर्म का उपदेश किया है। जनवासे में जहां बारात रुकी है, चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी से कहा, राम भाइयों को लेकर रनिवास में जाइए और अपनी सासू माताओं से विदा लेकर आइए। राम जी भाइयों के साथ चले। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चारे वो भाई
नगर नारी नर देखन धाये, नगर नारी नर देखन धाये। लोग घरों से दौड़े, आपस में बात कर रहे हैं कि जनक जी ने विदा कर दिया है, आज ये चले जाएंगे, चलकर एक बार फिर से इन लोगों को देख लेना चाहिए। को जाने के ही सुकृत सयानी, को जाने के ही सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। पावनार की हरि पद जैसे, पावनार की हरि पद जैसे। इनकर दर्शन हम कहते से, इनकर दर्शन हम कहते से, इनकर दर्शन हम कहते से, इनकर दर्शन हम कहते से। चारों भाई जनवासे में हैं। जनवासे में जहां बारात रुकी है, मिथिला वासियों का जनवासे के भीतर प्रवेश वर्जित है। भीतर सब लोग नहीं जा सकते। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया रथ पर बैठकर और जनकपुर के रनिवास की ओर चले हैं, मिथिलावासी सुने कि चारों भाई रनिवास की ओर जा रहे हैं, पूरी मिथिला दौड़ पड़ी हो। मिथिला की नारियां, माताएं, जो श्रेष्ठ माताएं हैं, माताएं दौड़ रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या न जाने किस पुण्य के प्रभाव से हम लोगों की आंखों के ये मेहमान बने हुए हैं, हमको पता नहीं है। दशरथ जी महाराज ने तो पिछले जन्म में 23,000 वर्ष तप किया, तब जाकर इनका जन्म हुआ उनके घर में, रघुनाथ जी का दर्शन मिला। हम लोगों ने तो कोई तपस्या किया ही नहीं है, अब बिना तपस्या के ही दर्शन मिल गया हम लोगों को है? हम लोगों के लिए उसी प्रकार है जैसे कोई मरने वाला हो और मरने वाले के मुख में अमृत आ जाए। जैसे जन्म जन्म के दरिद्र को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए। कोई नरक जा रहा हो और नरक जाते जाते वो भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, उसी प्रकार हम लोगों के लिए रघुनाथ जी का दर्शन है? राम जी तीनों भाइयों को लेकर जनकपुर के मिथिला के रनिवास में गए। सखियों ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया मेरे भगवान का। उबटन लगाया है, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं उबटन लगाया, भाईन सहित उबटी अनहवाए। चारों दुल्हा सरकार का उबटन लगाया गया, स्नान कराया गया, दिव्य वस्त्र आभूषण से रनिवास में सखियां माताएं चारों दुल्हा सरकारों का श्रृंगार करती हैं। नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर दुल्हा सरकारों को भोजन कराया गया। समय जानकर रघुनाथ जी ने मां सुनैना जी से एक बात कही। यहां दर्शन करिए, देखिए विद्या प्राप्त होने के बाद यदि वाणी में विनम्रता नहीं आई तो याद रखिएगा आपने केवल जानकारी प्राप्त की है, आपने विद्या प्राप्त नहीं की है। विद्या ददाति विनयम, ये सिद्धांत कहता है, और विनय हमारी वाणी से प्रदर्शित होता है? यहां रघुनाथ जी सुनैना जी से अपनी सासू मैया से विदा लेने आए हैं।
आप दर्शन करिए भगवान की भाषा का। राम जी हाथ जोड़कर कहते, मां राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी वापस जाना चाहते हैं। क्या बोले? क्या बोले? राव, राव यानी राजा। राम जी कहना चाहते हैं महाराज पिताजी जाना नहीं चाहते, परंतु अयोध्या के सिंहासन पर जो महाराज बैठे हैं वो महाराज जाना चाहते हैं। क्यों? महाराज का कर्तव्य उनको जाने के लिए बाध्य कर रहा है, इसलिए महाराज यहां से जाना चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए हमको भेजा है पिताश्री ने मां। और हम एक बात कहें, समाज की दृष्टि में राम आपका दामाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मां, आप मुझे दामाद मत मानिएगा, आप राम को अपना पुत्र मानिएगा। क्यों? दामाद को जीव भले भूल भी जाता है, लेकिन अपनी संतान को जीव कभी नहीं भूलता है। मां, मैं चाहता हूं जैसे आप सीता को हमेशा याद करती रहेंगी, उसी प्रकार अपने पुत्र राम को भी याद करते रहिएगा, इसलिए आप मुझे अपना पुत्र मानिएगा। बालक जानी करब नित नेहु, अपना बालक समझिएगा। भगवान ने जैसी ये बात कही, सुनैना जी मेरी मां जानकी के सौभाग्य को देखकर उनको हृदय लगा ली और सीता जी के हाथ को पकड़कर सुनैना जी ने रघुनाथ जी के हाथ में समर्पित किया है।